हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा सीईटी के फॉर्म निकल चुके हैं और उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीईटी फॉर्म भरने के लिए 2025 में, तो इसका नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि सीईटी के लिए कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें चाहिए। तो अभी हम वन बाय वन चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सीईटी के लिए चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हमें सबसे पहले इनको ध्यान में रखना है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। और आप देख रहे हैं जैसे चैप्टर 2 में दिखा रखा है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट एंड डिटेल सिलेबस। हमें इन चीज़ों को भी डिटेल में देखना है, वो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में समझाता चलूँगा आगे। तो अभी इसके नीचे चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा और 3.3 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हमें कितना चाहिए सीईटी क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में एज क्राइटेरिया एंड एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका एज कितना चाहिए, ये चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम किन किन चीज़ों पे डीपली बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 8 के बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसमें डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी। जो भी हमारा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। जो अब हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले डेट देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो आपका जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है वो 12/6/2025 तक ओपन है। आप ऑनलाइन सबमिशन 12/6/2025 तक कर सकते हैं। इसके बाद वो आपका क्लोज हो जाएगा और जो डिपॉजिट फीस करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 14/6 रहने वाली है। अभी हम चैप्टर 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो जो हमारा सीईटी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका नंबर 42/119/2019/5HR22 है। और इसमें पॉलिसी को रिवाइज किया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ग्रुप सी पोस्ट टू बी कंडक्टेड एज पर द सेड न्यू सीईटी पॉलिसी। जो सीईटी की नई पॉलिसी है उसको रिवाइज किया गया है। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें ये भी हैं जैसे कि कैंडिडेट हु हैज़ अपेयर्ड, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, कैंडिडेट हु हैज़ अपेयर्ड इन और रजिस्टर्ड फॉर द सीईटी 2022 हैज़ ऑन 5/6 नवंबर 2022 विल बी यूज द सेम सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज फॉर द सीईटी 2022। जिसने भी सीईटी 2022 दिया है 5/6/2022 वो अपना सेम सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर फॉर्म फिलअप कर सकता है। अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जिसने 10th और 12th किया है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो क्राइटेरिया ऑफ जो एग्जामिनेशन है सेम सीनियर सेकेंडरी रहने वाला है और आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश में रहने वाली है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहेगा। तो इसमें आपके 100 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपका टोटल एग्ज़ाम भी 100 नंबर का रहेगा और जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 45 मिनट्स।
तो 1 आवर 45 मिनट्स में आपको ये एग्ज़ाम देना है। और जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क्स रखे हैं वो 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखा है। तो आपको अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम जनरल के लिए 50% मार्क्स चाहिए और रिजर्वेशन के लिए आपको 40% नंबर चाहिए। और जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बायलैटरल लैंग्वेज का रहेगा। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग ऑप्शन हैविंग बीन फिल्ड। आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन, अगर कोई कैंडिडेट कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहता है तो ही सी विल नीड टू फिल इन द 5th सर्कल। तो उसमें 4 आंसर के अलावा एक 5th सर्कल का रहेगा, आपको वो क्लिक करना है OMR सीट में। और अगर आप फेल्ड टू डू शैल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ 1 मार्क इन अदर वर्ड्स, अगर आप नहीं फिल करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। फेल टू डू शैल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ 1 मार्क इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपको क्लियरली बता रखा है कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है, लेस देन 18 ईयर, और 42 साल से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं और 42 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 कि चैप्टर नंबर 5 में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अदर स्टेट के रहने वाले हैं और आप भी CET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी कि आप लोगों को इसके लिए जनरल काउंट किया जाएगा। दैट द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी कंसीडर्ड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप SC BC या OBC किसी अदर कैटेगरी से हैं और आप हरियाणा CET का फॉर्म एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर आप धीरे धीरे, अगर आपका कोई भी डाउट इसके बाद भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो इसमें क्लियरली दे रखा है, दिस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2025 और ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर CET। क्लोजिंग डेट से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और ये 1/4/2025 से बाद का होना चाहिए। और इसमें बेसिक एक चीज़ और है, जनरल के ना होकर स्टेट के होने चाहिए। OBC सर्टिफिकेट इशू फॉर जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो स्टेट का ही एलिजिबल है और वही चलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो हम नीचे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम एक्स सर्विसमैन की तरफ, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी दे रखा है। आप देख सकते हैं कि हमें बता रखा है कि आर्म फोर्सेज में अप्लाई फॉर CET ऑन द बेसिस ऑफ NOC इशू फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो NOC सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे अपना, वो एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप अपना फॉर्म नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड
और क्रेडिट कार्ड से फीस पेमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्म की। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इजीली नेट बैंकिंग से भी अपना फॉर्म फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो ज़रूरी है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद फीस ओनली पेड शुल नॉट बी रिफंडेड अंडर द सर्कमस्टांसेस। अगर किसी वजह से आप चाहते हैं कि मेरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाए तो वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं है। अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी हैं जो हमें पता होना चाहिए। जो कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, ना कि ऑफलाइन। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप कृपया ऑनलाइन फॉर्म को भरें और ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़ें। अभी हम चलते हैं 8.3, जो कि क्लॉज नंबर दे रखा है इसमें। इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस और डिज़ाइंड पोर्टल। वही चीज़ बता रखी है कि हमें उसी साइट से इस एप्लीकेशन को भरना है। अभी हम देखेंगे कि 8.5 में हमें क्या बताया है। तो इसमें क्लियरली लिखा है कैंडिडेट मस्ट सबमिट अपलोड साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे स्कैन्ड कॉपी होने चाहिए। और 8.6 में भी हमें क्लियरली लिखा है ओनली स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। केवल स्कैन डॉक्यूमेंट ही अपलोड होगा। अगर आप कोई भी फ़ोटो फॉर्म में जेपीजे में अपलोड करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है। इसमें जो भी एसेंशियल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं वो स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि जनरल के लिए स्कैन्ड कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए। स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए। आपका स्कैन्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी स्कैन ही चाहिए आपको। और स्कैन कॉपी ऑफ पीपीपी फैमिली परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। और अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर 7 वो भी आपको स्कैन्ड ही चाहिए। ऐसे ही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो भी दे रखे हैं आपके सारे स्कैन करने के बाद अपलोड करने हैं, तभी वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम चलते हैं आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो जानना ज़रूरी है। तो इसमें हम देखते हैं 10.3 जो क्लॉज दे रखा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इन केस ऑफ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इज मोर देन वन शिफ्ट द कमीशन में अडॉप्ट नॉर्मलाइजेशंस मेथड प्रोसेस एज डीम्ड सूटेबल। अगर एक दिन के अंदर 2 शिफ्ट रहेंगी तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। और OMR सीट हैव 3 फॉइल्स। ओरिजिनल OMR जो ओरिजिनल OMR रहेगी उसके अंदर 3 सीट रहेंगी। वो 3 सीट आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर 3 सीट मिलेंगी, जो कि क्लियरली मेंशन कर रखा है। आपको किसी भी पेंसिल या पेन से OMR पर कुछ भी डार्क सर्कल नहीं बनाने हैं, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है या पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको OMR सीट पर नहीं चलानी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आपको इरेजर, नेल ब्लेड, वाइट फ्लूइड ऐसी चीज़ें नहीं ले जानी है एग्ज़ाम हॉल में, और ना ही यूज करनी है, वरना आपका जो एग्ज़ाम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 10.6 में जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखेंगे ऑल कैंडिडेट्स
are advised to retain copy of advertisement application form filled by him or her along with uploaded document, admit card, notice, copy of question paper, OMR sheet, कैंडिडेट कॉपी। ये सारी चीज़ें हमें रखनी है अपने पास जब हमारा फॉर्म फिल हो जाए। इन चीज़ों को हमें संभाल के रखना है। अभी हम चलते हैं अपना 10.10 क्लॉज के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हमें दे रखी हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अगर कैंडिडेट कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फेक यूनिवर्सिटी से करता है या फेक अपलोड करता है तो उसके कुछ प्रावधान दे रखे हैं इन्होंने, वो आप देख सकते हैं नीचे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि किस किस अपराध में आपको कितनी कितनी सज़ा का प्रावधान दे रखा है। अगर आप किसी भी OMR शीट, रफ शीट या एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन हॉल और पासिंग इट टू अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको जो 2 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट, डिजिट या कुछ भी ऐसा नहीं ले जाना है जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो। और हमें इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है जो चीज़ें सेंटर ने बिल्कुल बैन करी हैं, जो चीज़ें हमें अपने एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जानी है, जैसे कि एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री पेंसिल, बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन, ड्राइवर, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन स्केल, ये सारी चीज़ें हमारी बैन हैं। और इसके नीचे भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, हमें इन चीज़ों को भी अपने साथ नहीं लेके जाना है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, वॉलेट, गॉगल, हैंडबैग, बेल्ट, ब्रेसलेट, कैमरा, वॉच, रिस्ट वॉच, आपका मेटलिक आइटम, ये सारी चीज़ें बैन हैं। वाटर बॉटल ये भी आपको नहीं ले जानी है, कोई भी फूड आइटम भी नहीं लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, अन्यथा आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम देने से पहले। अभी हम चलते हैं, अभी हमें देखना है सिलेबस कि हमारा जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। वो हमारा एनेक्सचर C है। आप देख पा रहे हैं हम अपने सिलेबस पर पहुंच गए हैं। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 कि हमारे पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। तो हमारे पेपर में सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हमारे पेपर में जनरल अवेयरनेस आएगी। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में हमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है जो हमें दे रखी है। सोशल अवेयरनेस, जनरल पॉलिटी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, एनवायरमेंटल, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, पढ़नी है डेप्थ में। उसके बाद हमारा नीचे कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है, ये कंप्यूटर का सिलेबस हमें यहाँ से पढ़ना है। और उसके बाद हमें रीजनिंग का बता रखा है, रीजनिंग हमें यहाँ से सिलेबस देखकर सिलेबस के हिसाब से ही हमें चीज़ें पढ़नी हैं। और ऐसे ही हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, वो भी हम यहाँ से ईजिली देख सकते हैं। और नोट्स इन्हीं अपने जो हम नोट्स बनाएंगे वो सिलेबस के हिसाब से ही बनाएंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस कवर हो जाए और ईज़िली आप कोई इस नौकरी के लिए अच्छे नंबर ले पाएँ। अगर आपने हमारा चैनल बड़ी धैर्य से यहाँ तक देखा है तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप 12/6/2025 से पहले
फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। धन्यवाद।